आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हिंदी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर विषय के कई उपविषय होते हैं। आज जिस उपविषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह कक्षा 10 का पदबंध है। पदबंध पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि आप जब भी इस वीडियो को देखें अपने साथ कॉपी और पेन रखें, जिससे आपको विषय को समझने में आसानी हो। पदबंध को समझने से पहले हमें पद शब्द को जानना जरूरी है। शब्द दो वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक से मतलब है कि सही अर्थ होना चाहिए या अर्थ के साथ होना चाहिए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे लघुतम इकाई या मौलिक इकाई को शब्द कहते हैं। उदाहरण, र हलन जमा म हलन जमा अ बराबर राम। शब्द के बारे में आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आपके पूर्व ज्ञान पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे ताकि आप पदबंध को बेहतर तरीके से समझ सकें। शब्दों के वर्गीकरण के आधार 4 आधार बताए गए हैं। पहला आधार है स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्षमा चाहता हूं, रूढ़ि, यौगिक और योगरूढ़। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। विपरीतार्थी विलोम शब्द, समानार्थी पर्यायवाची शब्द। वर्ण प्लस वर्ण बराबर शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन कारक चिन्हों के प्रयोग से परिवर्तन होता है। जैसे लड़का लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़की, वचन परिवर्तन करेंगे तो लड़के या लड़कियां, तो इसलिए इन्हें विकारी। ये 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी कहते हैं। और ये आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। ये था शब्दों के प्रकार। इसके बाद शब्द के बाद आता है पद। क्रम के आधार पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। पद, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह स्वतंत्र शब्द न रहकर पद की संज्ञा पाता है। यह साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। जैसे ऊपर हमारे पास शब्द था राम, और अब हमने उसे एक वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश करी, राम सोता है। पद का मतलब होता है कि उस वाक्य में उसे कौन सा स्थान दिया गया, यानी कर्ता, क्रम, क्रिया, कौन सा उसे स्थान दिया गया। तो यहां पर राम कर्ता हो गया, सोता क्रिया हो गया। इसी तरीके से सीता लिखती है। अब हम पद के प्रकार के रूप में जानना चाहेंगे। पद 5 प्रकार के होते हैं। आपके पास संज्ञा पद, यानी जब किसी नाम पर हम विचार वाक्य लिख रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, संज्ञा पद। जैसे राम मेरे बड़े भाई हैं, यानी मूल मुख्य जो है वहां पर संज्ञा हो। सर्वनाम, जब नाम के स्थान पर हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। आपको पता है वह 9वीं जमात में पढ़ते हैं। जमात मतलब कक्षा। वह अगर यहां राम लिख देते तो संज्ञा हो जाता। विशेषण, यानी जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो तो लोगों यहां पर क्या हो गया, संज्ञा, और इसकी विशेषता है बहुत, तो विशेषण। क्रिया, यानी जब वाक्य में क्रिया हो तो वहां पर क्रियापद बंद हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। जैसे राम फल खाता है।
इसके बाद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या अव्यय यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता अर्थात क्रिया की विशेषता बताई जाए। तो क्रिया यहां पर दौड़ रहा है, क्रिया पदबंध हो जाता, लेकिन यहां पर क्या दे दिया, पीछे पीछे, कैसे दौड़ रहा है, पीछे पीछे, तो यहां पर क्रिया विशेषण पदबंध पद होगा। इसके बाद हम बात करेंगे पदबंध, जो आपका मेन विषय है, जो पूर्व ज्ञान आपको जानना जरूरी था। अब हम बात करेंगे पदबंध पर। पदबंध जब एक से अधिक पद, भाई जब एक से अधिक शब्द मिलकर सार्थक समूह बनाते हैं तो वो पद कहलाता है। और जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण इकाई का काम करते हैं तो पद, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे हम पद कहते हैं। अब जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस इकाई को पदबंध या वाक्यांश कहते हैं, यानी वो किसी वाक्य का क्या होगा, अंश होगा पदबंध। ठीक है। अब पदबंध जैसे कि हमने शब्दों से मिलकर क्या बना, पद बना, ऐसी पद से मिलकर अब क्या बन रहा है, पदबंध बन रहा है। पदबंध को वाक्य का अंश कहते हैं, यानी वो उस वाक्य का एक अंश होता है। उदाहरण के लिए समझिए, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण इकाई का काम करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे हरिद्वार से आए मेहमान घूमने गए। घूमने गए अपने आप में एक पद है। और हरिद्वार से आए, अब हरिद्वार से आए स्थान का नाम है, मेहमान भी संज्ञा है और हरिद्वार भी संज्ञा है, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, इसमें भी हम आगे इसके प्रकार पढ़ेंगे, तो यहां पर ये संज्ञा पदबंध होगा। परी सामने वाले घर में रहती है, ये भी आपका क्या होगा, नाम ही दे रखा है तो संज्ञा पदबंध। तो इस तरीके से जब दो पद मिलकर एक वाक्यांश का काम करते हैं या एक वाक्य का काम करते हैं तो वहां पर हम उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के प्रकार, पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, आप देखेंगे। संज्ञा पदबंध, उसके बाद आता है आपके पास सर्वनाम पदबंध, उसके बाद आता है विशेषण पदबंध, फिर क्रिया पदबंध और फिर क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा आप जानते हैं, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी ऐसा पदबंध जो इनका बोध कराए। सर्वनाम यानी जब संज्ञा के स्थान पर हम शब्दों का प्रयोग करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। विशेषण आपको पता है कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो वहां पर आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्रिया विशेषण जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा जिस पद में, तो वो पदबंध कौन सा हो जाएगा, क्रिया पदबंध। और इसके बाद विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध, इन दोनों में हमें क्या देखना है कि जहां पर क्रिया की, जिस वाक्यांश में क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वहां पर आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा। तो पहला आप देखिए, हरिद्वार में रहने वाले मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया। अब स्थान और नाम, चाचा जी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, या फिर आप पहले से ही देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा पदबंध होगा। हमने ये देखना है यहां पर जो एक शीर्ष पद होता है या फिर आप कह सकते हैं मुख्य पद जो होता है, उसके आधार पर हम इसके प्रकारों का निर्धारण करेंगे। दूसरा है मुझे चौराहा पर ही रोका गया। अब यहां पर मैं अगर अपना नाम लिख देता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाए, नाम ना देकर मैंने यहां पर शब्द का प्रयोग करा यानी सर्वनाम का प्रयोग करा, तो ये हो गया आपका शीर्ष पद सर्वनाम से है तो सर्वनाम पदबंध। सानवी परिश्रमी और होशियार लड़की है। भाई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, कैसी लड़की है, परिश्रमी और होशियार, इसलिए ये विशेषण पदबंध आपका कहलाएगा। तो यहां पर हमें देखना है कि जो शीर्ष पदबंध है उसमें क्या दे रखा है, हमें उसकी विशेषता बताई गई है, तो इसलिए ये आपका विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो ये इस तरीके से आपको वाक्य में आपको बताना है कि ये कौन सा प्रकार इसका है। यहां पर सानवी संज्ञा था लेकिन मेन है उसकी विशेषता बताया गया है वाक्य में, तो अब संज्ञा और सर्वनाम छूट जाएगा और विशेषण पदबंध कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है क्रिया पदबंध। सौर्य दूध पीकर चला गया, यानी जो मेन शीर्ष पद है उसकी क्रिया के बारे में, यानी किसी कार्य का करना या होना बताया गया है, यानी दूध पीकर चला गया, तो ये क्रिया
पद बंद होगा। इसके बाद क्रिया विशेषण, शिवा जल्दी जल्दी चलकर स्कूल पहुंच गया। भाई उसमें क्रिया जल्दी जल्दी नहीं होगा तो कौन सा विशेषण आ जाएगा, क्रिया विशेषण। लेकिन जल्दी जल्दी है तो इसलिए अब स्कूल पहुंच गया, ये सारा चलकर स्कूल पहुंच गया संयुक्त क्रिया है, परंतु इसकी विशेषता क्या दी उसने, जल्दी जल्दी, तो इसलिए क्रिया विशेषण होगा। तो ये था आपका पदबंध। आशा करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया, और बेहतर समझने के लिए हम अभ्यास प्रश्न करेंगे ताकि हमें और अच्छे से ये विषय समझ में आ सके। धन्यवाद।